Subscribe GSB Electric and press the bell icon for more latest update. हेलो दोस्तों, आज मैं इस फैन के कॉइल का वीडियो बना रहा हूँ। चूँकि ये शॉर्ट करके यहाँ से जल चुका है ये कॉइल, और चूँकि अभी लॉकडाउन है और सामान भी मिलना मुश्किल है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसे बाईपास करके कुछ दिन तक चला लूँ और फिर इसके बाद पूरा वाइंडिंग करूँगा। देखिए, ये जो कॉइल का वायर है, यहाँ ये कंटिन्यूटी नहीं है, किसी से किसी भी वायर में कंटिन्यूटी नहीं है। तो अब इसे हम कोशिश करते हैं कि बिना वाइंडिंग के इसे फिर चला लें। इसे थोड़ा स्थिर से सावधानी के साथ सबसे पहले इस वायर को आप निकालें। इसे थोड़ा सा, ये चूँकि वार्निश किया हुआ है, हार्ड है, इसलिए प्लायर के मदद से थोड़ा सा इसे आप पुश करें कि थोड़ा ये सॉफ्ट हो जाए। और सबसे पहले हमने ये यहाँ से काट दिया। ये वायर मैंने निकाल दिया। यहाँ आप थोड़ा थोड़ा पुश करें प्लायर से, तो धीरे धीरे अलग हो जाएगा, लूप टूटेगा नहीं। देखिए, यहाँ पूरा फ्लैश किया हुआ था। देखिए, ये वायर यहाँ मैंने एक लूप निकाल लिया। ये देखिए, लूप पूरा जल चुका है। यहाँ भी पूरा डैमेज है। अब देखिए, यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा तो पता चलेगा कि वाइंडिंग यहाँ से स्टार्ट होते हुए और इस तरह से आगे बढ़ते हुए यहाँ इंड हुआ है। चूँकि देखिए, यहाँ बीच में सेपरेटर लगा हुआ है और इसी तरह इस कॉइल के बीच में भी यहाँ सेपरेटर लगा हुआ है, यानी कि ये कॉइल भी स्टार्ट यहाँ से हुआ है और आगे की तरफ वाइंडिंग बढ़ गया है। अब मुझे लूप यहाँ से निकालना होगा कि कंटिन्यूटी पूरे कॉइल का मुझे कहाँ से मिलता है, ये आपको अब देखना होगा। ये हमने इसके ऊपर का इंसुलेशन हटा दिया है। और मल्टीमीटर का एक पॉइंट यहाँ पर मैंने ले लिया और एक, देखिए, यहाँ तक कंटिन्यूटी आ रहा है। अगर यहाँ तक कंटिन्यूटी आता है तो और अच्छी बात है। थोड़ा सा स्क्रैच कर लें इस कॉइल में भी, ऊपर से थोड़ा सा स्क्रैच करें और फिर इस लूप के थ्रू यहाँ से लेते हुए कंटिन्यूटी चेक करें कि इस कॉइल में कहीं कंटिन्यूटी आ रहा है या नहीं। और एक दो जगह करें, यानी यहाँ कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, ये यहाँ तक कंटिन्यूटी आ रहा है। कॉइल पर फ्लैशिंग आया हुआ है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा रांगा से इसे थोड़ा सोल्डरिंग कर रहा हूँ। ये फ्लशिंग आपस में, अगर एक जगह कहीं वायर कटा हो तो आपस में शॉर्ट पकड़ ले। यहाँ से इस कॉइल तक कंटिन्यूटी आ गया है, यानी हमारा सिर्फ ये कॉइल अभी कंटिन्यूटी में नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं, एक लूप हम यहाँ से ले लेंगे और दूसरा लूप यहाँ से ले लेंगे, ये कॉइल जो है बाईपास हो जाएगा। ठीक है, तो इस कॉइल का हमने
2 लूप यहाँ ले लिया, एक लूप यहाँ से और एक लूप यहाँ हमने इस वायर के ऊपर थोड़ा स्क्रैच करके ये सोल्डिंग लगा दिया है। यहीं से मैं वायर जोड़ के आउट कर लूँगा बाहर लूप। अब चेक करना है मुझे इस कॉइल का कोई लूप हमें निकाल लेना है। तो यहाँ तो लूप फ्लश करके वो अंदर की तरफ टूट चुका है, इसलिए वो तो निकलेगा नहीं। देखिए एक स्क्रैच मैंने यहाँ कर दिया। यहाँ सेपरेटर लगा हुआ है, यानी ये कॉइल यहाँ से वाइंडिंग शुरू हुआ है और यहाँ एंड किया है। तो एक लूप मुझे इस कॉइल से चाहिए था और एक लूप इस कॉइल से चाहिए था। तो लूप तो फ्लश करके जल चुका है, इसलिए हमने कंटिन्यूटी निकाला है यहाँ से। देखिए यहाँ कंटिन्यूटी आ रहा है। अब मैं यहाँ एक सोल्डिंग कर दूंगा और एक यहाँ से सोल्डिंग करके लूप बाहर कर लूँगा। यहाँ हमने ये सोल्डिंग कर दिया है और यहाँ सोल्डिंग किया है। देखिए ये हमारा कंटिन्यूटी आ गया। अगर चाहें यहाँ से यहाँ आप शॉर्ट कर दीजिए, इस कॉइल को और इस कॉइल को आपस में शॉर्ट कर दीजिए। इसे मैं शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग का भी ये स्टार्ट कॉइल है और रनिंग का भी ये स्टार्ट कॉइल है। तो इसका दोनों फर्स्ट जो स्टार्ट हुआ है वाइंडिंग, उसको इस तरह से मान लीजिए। तो यहाँ तो मैंने बाईपास कर दिया, यहाँ पर हमने बाईपास नहीं किया है। इसी के ऊपर से ये कंटिन्यूटी मैंने चेक करके निकाल लिया है। तो इस दोनों को आप शॉर्ट कर देंगे, जिस पर हमारा वो बाहर लूप निकलेगा और इस पर डायरेक्ट सप्लाई आएगा और ये दोनों कैपेसिटर पर जाएगा दोनों वायर। तो इसे मैं अलग अलग कर देता हूँ, इसको और इस लूप को, और इस दोनों को एक साथ शॉर्ट करके बाहर निकाल दे रहा हूँ। ये पहले मुझे वायर इसमें डालना होगा, क्योंकि इधर से डाल के निकालने में आसानी होगा, सहूलियत होता है। इस तरह से मैं एक स्लिप डाल दे रहा हूँ। एक लूप मैं यहाँ से निकाल ले रहा हूँ, यानी यहाँ से वाइंडिंग स्टार्ट हुआ है, ऐसे आप इसको समझिए। यहाँ से कॉइल स्टार्ट हुआ है और यहाँ एंड किया है। उसी तरह से ये कॉइल यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ एंड किया है। तो दोनों का एंड पॉइंट हमने शॉर्ट करके निकाल दिया। और इसका स्टार्ट ये हमने कोई भी कलर दे सकते हैं, कलर कोई मायने नहीं रखता है। ये एक दे दिया वायर और दूसरा मैं इस लूप के साथ जोड़ दूंगा। चूँकि ये लूप फ्लश नहीं किया है, ये बचा हुआ है, तो इसी के साथ ज्वाइंट कर दूंगा। और ये इस लूप को मैं यहाँ इसके साथ ट्विस्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ इसे भी मैं सोल्डरिंग कर दे रहा हूँ। इसे मेरा कंटिन्यूटी इसके साथ भी आना चाहिए। और देखिए यहाँ कंटिन्यूटी आ गया है और इसके साथ भी आना चाहिए, क्योंकि ये तो दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कॉइल का, यानी रनिंग स्टार्टिंग दोनों कॉइल का कॉमन हो गया। और ये एक फर्स्ट कॉइल और ये सेकंड कॉइल, यानी कंटिन्यूटी मेरा सही आ गया, जो पंखा के लिए चाहिए चलने के लिए। अब चलिए इसे हम पहले थोड़ा ड्रेसिंग करके बांध देते हैं। यहाँ इसमें मैंने ये ग्रीसिंग भी कर दिया है, क्योंकि खुला है तो सोचे कि थोड़ा सा इसका ग्रीस भी लगा दिया जाए। चूँकि ज़्यादा छेड़छाड़ मैं करना नहीं चाह रहा था, इसीलिए मैंने बेरिंग को बाहर नहीं निकाला, क्योंकि निकालने में हो सकता था कॉइल का बॉडी शॉर्ट भी कर जाता।
ये जो हमने बोला था कि ये दोनों वायर कैपेसिटर पर जाएगा, ये 2 कैपेसिटर पर चला गया और एक सप्लाई पर जाएगा। तो मैं यहाँ एक सप्लाई दूंगा, एक वायर इस पर टच करूंगा, सिर्फ टच करूंगा। अगर ये इस दिशा में अगर मूव करता है तो यानी पंखा का रोटेशन सही है। अगर ये इस दिशा में आगे की तरफ ये बढ़ता है तो पंखा का रोटेशन उल्टा है। तो हम इस वायर के जगह फिर इस वायर को सेलेक्ट करेंगे। बस सिर्फ पंखा के उल्टा या सीधा चलने के लिए हमें सिर्फ इसका या इसका वायर चेंज करना है। ये तो जो सप्लाई रहेगा ये फिक्स रहेगा, इस जगह कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग जब भी होगा उल्टा सीधा करने के लिए पंखे को, तो या तो यहाँ नहीं तो यहाँ। सप्लाई दे रहा हूँ, देखिए रिजल्ट क्या होता है। चूँकि ये सब सामने में डायरेक्ट काम हो रहा है, जो रिज़ल्ट आपको दिखेगा वही रिज़ल्ट मुझे भी दिखेगा। सक्सेस होता है कि नहीं, उम्मीद तो है कि होगा। एक सप्लाई तो यहाँ मैंने कहा कि ये फिक्स रहेगा। अगर इस पर मैं डालूँगा, अगर ये पीछे की तरफ आएगा यानी ये बैक साइड में मूव करेगा तो पंखा जो है वो सही चलेगा। लेकिन अगर आगे तरफ बढ़ गया तो पंखा उल्टा चलेगा। तो फिर हम इसके जगह उधर सेलेक्ट कर लेंगे। यानी अब क्लियर हो गया कि एक हमारा ये वायर होगा और दूसरा ये वायर होगा। यानी ये पीछे की तरफ देखिए इस तरह ये पंखा सही हो चुका। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करेंगे। और अभी के समय सामान उपलब्ध हो नहीं पा रहा है तो आप भी शॉर्टकट में इस तरह से काम करके अपने पंखे को चला सकते हैं। धन्यवाद।